हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन वर्ल्ड में। डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में आप सबका वेलकम है एंड आप सबको हैप्पी होली। चलिए आप सबको रंग लगा देती हूँ अपनी तरफ से। हैप्पी होली। और सबसे पहली बात, आज होली के रंगों में रंग जाना है, अपने आप को रंगों में नहाते हुए फील करना है, लिपट जाना है रंगों में और अपनी लाइफ को कलरफुल बना लेना है, क्योंकि सारे कलर आप ही हो, आप ही के अंदर हैं। वेल, आज हमारा टॉपिक भी बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हो, अपने लिए वो सारी चीज़ें कैसे अचीव कर सकते हो जो आपने कभी सपने देखे हैं या शायद सपने भी नहीं देखे कि मुझे कहाँ से मिलेंगी ये चीज़ें, मैं कहाँ से इतना खुश हो सकता हूँ या सकती हूँ। तो आज आपको वो सारी बातें पता चलने वाली हैं, प्लस आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, होली पे वो क्या सोच रहे हैं, आपकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जी, वो सब आज आपको पता चलने वाला है। और साथ में एंजल गाइडेंस भी लेंगे हम। और क्या, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। होलिया में उड़े रे गुलाल कई और मंगेतर से। बता दिया है मैंने, उनको भेज दिया है आपका मैसेज दैट यू आर मिसिंग हिम। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? अट्रैक्शन का ही मतलब क्या होता है? आप जब अपने पर्सन के करीब आए, आपको कितना अट्रैक्शन उनसे फील हुआ। अट्रैक्शन का तो सबको पता ही है अट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि जो यहाँ बैठे हैं वो अट्रैक्शन के मारे ही बैठे हैं। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। चलिए, कैसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करते हैं। अट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, किसी चीज़ से अट्रैक्शन होना। हमें हमेशा अट्रैक्शन होता है कौन सी चीज़ों से? खूबसूरत चीज़ों से। हमें अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होता है, कई बार हमें सेम जेंडर से अट्रैक्शन होता है, हमें चीज़ों से अट्रैक्शन होता है। कोई भी चीज़, कोई भी कलर हमें ईजिली अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे मैं आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हूँ आज, ये फ्लावर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। आई नो दैट, थैंक यू सो मच। तो अट्रैक्शन वही होता है जो खींचता है, एक आकर्षण, एक खिंचाव। अच्छा, लो क्या होता है? लो का मतलब होता है एक नेचर, एक सिंपल सा नेचर किसी चीज़ का। लो का मतलब होता है कोई चीज़ किस कायदे से चलती है, वो कायदा, वो तरीका, वो सलीका, उसको हम लो कहते हैं। यानी कि जो किसी भी चीज़ को सीधे से, सही से चलाने में हेल्पफुल हो, मतलब जो उसका तरीका है चलने का, उसी को हम लो कहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का तरीका, खिंचाव का तरीका क्या होता है, क्या फिनोमिना है ये, कैसे काम करता है ये, आज हम इसके बारे में बात कर लेने वाले हैं। और आज कंप्लीट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देने वाली हूँ। अच्छा, मैं अपनी सारी वीडियोस में बोलती हूँ कि हम सब एक फ्रीक्वेंसी हैं, हम सब एक एनर्जी हैं जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। तो हम अब एनर्जी हैं, मैं एनर्जी हूँ, मैं 1000 वोल्ट का बल्ब हूँ। अब एनर्जी कितनी है, किस में, किस चीज़ में कितनी एनर्जी है, ये डिपेंड करता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, आपके ऊपर कितनी लेयर्स लगी हैं, आपके ऊपर, आपके अंदर कितने सारे ब्लॉकेजेस हैं, कितने सारे इश्यूज आपके अंदर हैं। उस पर डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कहाँ है इस वक्त, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, किस एनर्जी से आप ऑपरेट कर रहे हो। और जो एनर्जी आप हो, मतलब जितने वोल्ट की एनर्जी आप हो, वैसी ही डेंसिटी की, वैसी ही इंटेंसिटी की चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में आती चली जाती हैं। सो हमें क्या करना होता है बेसिकली? देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। मैंने बताया है अपने पहले वाले वीडियो में भी कि ये जो जर्नी है ये बैलेंस की जर्नी है। हमारे नेचर में हर चीज़ बैलेंस है। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ सब कुछ सही होता है, जहाँ बैलेंस बिगड़ता है वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब हमें बीमारियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि बैलेंस बिगड़ता है। बॉडी में वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ जाता है। बॉडी में अल्कलाइन और एसिडिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनका अगर कॉम्बिनेशन, उनका अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो बॉडी बीमार हो जाती है, बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एक्चुअल में आपकी एनर्जी का बैलेंस होता है। आपकी जो एनर्जी है वो किस फ्रीक्वेंसी पे अभी वाइब्रेट कर रही है, वैसी ही चीज़ें, उससे मिलती जुलती चीज़ें
आपके आसपास इकट्ठी होती हैं, आपके आसपास मिलती हैं। यानी कि हम अर्थ पे रहते हुए किसी भी डायमेंशन को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हमारे पास उस लेवल की एनर्जी है या नहीं। सपोज कीजिए आपको एक 6 मंजिला घर है और आपको उसमें चढ़ना है। चलिए 5 मंजिला लगाते हैं, हम 5D की ही बात कर रहे हैं। आप 3 मंजिले घर पे बैठे हो और आपको 5 मंजिले घर तक जाना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आपके पास लिफ्ट होनी चाहिए वहां तक जाने के लिए, या आपके पास सीढ़ी होनी चाहिए, या आपके पास कोई दूसरा तरीका होना चाहिए वहां तक जाने का, क्योंकि आपकी ऊंचाई और 5वें मंजिल पे 5th फ्लोर की ऊंचाई जो है वो ज्यादा है, वो गैप ज्यादा है। अब आप उस गैप को कैसे कवर करोगे? वहां तक कैसे पहुंचोगे? आपको क्या चाहिए उसके लिए? आपको एनर्जी चाहिए, आपको एक माध्यम चाहिए, एक मीडियम चाहिए, सीढ़ी चाहिए, या आपको लिफ्ट चाहिए, या कोई भी दूसरा तरीका चाहिए आपको वहां तक जाने के लिए। तो जो ये फ्रिक्वेंसी है, ये वो तरीका है, ये वो माध्यम है जो आपको उन सारी हाई रेलम की चीज़ों से कनेक्ट करता है। ये वो फ्रिक्वेंसी ही सीढ़ी है। आप इस फ्रिक्वेंसी की सीढ़ी पे चढ़ के वो सब अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। मनी की एक फ्रिक्वेंसी होती है, हैप्पीनेस की एक फ्रिक्वेंसी होती है, लव की एक फ्रिक्वेंसी होती है, और इन सारी चीज़ों की क्या क्या फ्रिक्वेंसी होती है ये आप जाके गूगल कर सकते हो। फ्रिक्वेंसी चार्ट आप देख सकते हो जो नीचे से स्टार्ट होता है। शेम, गिल्ट, एपैथी, एंगर, ग्रीड, डिज़ायर, जेलसी, ये सारी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 100 से नीचे की फ्रिक्वेंसीज होती हैं। 10 से शुरू हो जाती हैं, उनका लेवल थोड़ा 10, 20, 30, 40, 50 करके ऐसे बढ़ता रहता है। लेकिन जो 100 से नीचे की फ्रिक्वेंसीज होती है, मतलब जो एक्सेप्टेंस, एक लेवल आता है बीच में एक्सेप्टेंस का, वहाँ से जो फ्रिक्वेंसी होती है वो न्यूट्रल होना स्टार्ट होती है। तो उससे क्या होता है, आपकी वहाँ से फिर सारी हायर फ्रिक्वेंसीज स्टार्ट होती हैं, जैसे लव, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, इमेंस जॉय, अनलिमिटेड जॉय, फिर एनलाइटनमेंट होता है। तो आप कौन सी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो इस टाइम? आप कौन से इशू से ऑपरेट कर रहे हो इस टाइम? सपोज करो आप जेलसी के इशू से ऑपरेट कर रहे हो, अभी आपको रह रह के जेलसी आ रही है, आपको नीडीनेस लग रही है, आपको अपने पर्सन की नीडीनेस लग रही है, आप डिज़ायर से ऑपरेट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में कैसी चीज़ें आएंगी, कैसे लोग आएंगे? क्योंकि जो आप हो वही आपको मिलता है। अब आप क्या हो? आप डिज़ायर बन के बैठे हो, आप शेम, आप गिल्ट, आप अपैथी, आप डिप्रेशन बन के बैठे हुए हो, तो क्या आएगा आपके पास? वही सारी चीज़ें तो आएंगी, क्योंकि यूनिवर्स हमें वो देता है जो हम एग्जैक्टली हैं। क्योंकि हमारे पास अगर 3rd डायमेंशन तक की ही सीढ़ी है तो हम वहीं तक रहेंगे, 3rd फ्लोर तक। 5th डायमेंशन की सीढ़ी ही नहीं है, 5th फ्लोर की सीढ़ी ही हमारे पास नहीं है, तो हम 5th फ्लोर पे जा कैसे सकते हैं? जो हैप्पीनेस है वो 5th फ्लोर पे है, जो लव है वो 5th फ्लोर पे है, आप बैठे हैं 3rd फ्लोर पे, आपको जाना है ऊपर, लेकिन आपके पास वो सीढ़ी नहीं है, आपके पास वो लिफ्ट ही नहीं है, आपके पास वो इक्विपमेंट ही नहीं है, वो साधन ही नहीं है जिससे आप जा सकते हो। तो आप कैसे जाओगे? वो सीढ़ी आएगी तब तो जाओगे ना आप, वो लिफ्ट आएगी, वो सीढ़ी आएगी, वो साधन आएगा, तब तो जाओगे ना आप। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो ज़ुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए सीढ़ी का, ताकि हम पहुंच जाएं 5th डायमेंशन पे। ठीक है, अभी डिज़ायर से ऑपरेट कर रहे हो तो लव कैसे मिलेगा? क्योंकि लव तो ऊंचाई पे रखा हुआ है, लव की फ्रिक्वेंसी तो बहुत हाई है, हैप्पीनेस तो बहुत हाई है। अभी आप तो डिज़ायर में पड़े हो, अभी आप एपैथी में पड़े हो, शेम में पड़े हो, गिल्ट में पड़े हो, एंगर में पड़े हो, ग्रीड में पड़े हो, जेलसी हो रही है। कहाँ से चढ़ोगे? बहुत लोअर हो, बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी है, बहुत नीचे हो अभी, कैसे जाओगे फिर ऊपर? कौन दे दे वो सीढ़ी? सीढ़ी कोई नहीं देता। इससे बाहर निकलना पड़ता है, छलांग लेनी पड़ती है, एक्सेप्टेंस तक आना पड़ता है। सबसे पहले ये मानने को तो तैयार हो कि भाई सीढ़ी नहीं है, जाना है ऊपर, इतनी तो एक्सेप्टेंस लेके आओ। स्टार्टिंग में सबसे पहले एक्सेप्टेंस में आना होता है कि हाँ मुझे ऊपर जाना है। अब आप देखोगे ऊपर तो जाना है, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं पड़ी हूँ लोअर, नीचे हूँ, ये मानना सबसे पहला स्टेप होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने का, एक्सेप्टेंस। पहले एक्सेप्ट कर लो कि मैं जहाँ पड़ी हूँ, जहाँ पड़ा हूँ, मेरी अपनी वजह से पड़ा हूँ, मैं खुद जिम्मेदार हूँ, अपनी रियलिटी का अब तक का क्रिएटर मैं खुद हूँ, और अब मुझे ऊपर जाना है, हायर फ्रिक्वेंसीज में जाना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है। पहली बार एक्सेप्ट कर लिया, आधा काम डन हो गया। अब तो पता चलेगा कि क्या चाहिए, ऊपर जाना है,
पहले ये मानना कि नीचे पड़े हैं, ऊपर तो अभी जाना है। अब ऊपर जाने के लिए कुछ चाहिए भाई, ऊपर जाना ना तो कुछ चाहिए हमें। अब क्या चाहिए ऊपर जाने के लिए भाई साहब? सीढ़ी चाहिए। अब सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी कहाँ से लाऊं? सीढ़ी लानी ही नहीं, तुम्हें छलांग लेनी है। अब तुम्हें छलांग लेनी है तो उसके लिए तो रेडी होना पड़ेगा भाई। छलांग के लिए तो मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे कि मैं एक छलांग लगाऊं तो क्या गारंटी है कि पहुंच ही जाऊं वहां तक। गिर विर गया तो भाई टांग वांग टूट गई तो मेरी, नहीं मैं तो यहीं ठीक हूँ अपने इसी मतलब ऊपर क्या पता कैसा हो ना हो, मेरे को तो वो भी नहीं पता, पर भाई मेरे को यहाँ पे जाना पहचाना है सब कुछ और मेरे को तो यहीं रहना है। ये करते हो आप। एक्सेप्टेंस में आके भी जब ये आता है ना कि छलांग लेनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, खुश होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने इश्यूज को देखने पड़ेंगे, अपने इश्यूज देखने पड़ेंगे, चाइल्डहुड में जाके अपने ट्रॉमास को ठीक करना पड़ेगा, खुद को अच्छा फील कराना पड़ेगा। भाई कौन करे ना यार, मेरे से नहीं होगा। कौन ऊपर जाए, फिर ऊपर जाके खाम खुशी आ जाएगी थोड़ी, अरे यार ऐसा यही ठीक है, फिर चेंज हो जाएगा, मेरे को चेंज वेंज से क्या यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे ही ठीक है, ये अपना ठीक है, मेरा दर्द है पर फिर भी मेरा अपना दर्द है, मेरा जाना पहचाना दर्द है, वहाँ क्या पता क्या नई चीज़ है, मेरे को नहीं चाहिए। छलांग ही नहीं लेना चाहते आप। सबसे पहला काम एक्सेप्टेंस में आना है। एक्सेप्ट कर लो, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। कबूल कर लो अपनी सिचुएशन को भाई, मेरी सिचुएशन है, मुझे कबूल है भाई, मैं जिम्मेदार हूँ। पहली बात आ गई एक्सेप्टेंस में कि हाँ नीचे हैं और ऊपर जाना है। अब ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? जो चीज़ ब्लॉकेज है वहाँ पे, सपोज करो, अब ये बहुत काम की बात बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो अभी जेलसी के इशू से ऑपरेट कर रहे हो। ये जेलसी आई कहाँ से है? आप में जब आप पैदा हुए थे आप में जेलसी नहीं थी। जेलसी आई कहाँ से? ये आपके चाइल्डहुड का वोंड है, या हो सकता है अडल्टहुड का हो, बट सारी जड़ना हमारे चाइल्डहुड में ही होती है। आपके माँ बाप ने आपको किसी और से कंपेयर करा होगा। जब आपको कंपेयर करा गया होगा तब आपने देखा होगा, आपको बताया गया होगा कि इसके पास ये चीज़ है, तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, ये इतना पढ़ता है तुम इतना नहीं पढ़ते हो, इसके इतने मार्क्स आते हैं तुम्हारे नहीं आते, ये इतना सुंदर है तुम इतने सुंदर नहीं हो। यहाँ से आई इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी से आई जेलसी कि मैं, मेरी क्यों नहीं है, इसके पास क्यों, अगर ये नहीं होता तो मुझे ये बात नहीं सुननी पड़ती। यहाँ से आई जेलसी। अब आई वहाँ से, ठीक कहाँ से होगी? ठीक भी वहीं से होगी। अब सबसे बड़ी गलती, अब मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़, आपके माँ बाप ने आपके साथ जो किया, आपके रिश्तेदारों ने आपके साथ जो किया, पर प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ये सब मत करना। कमल का फूल होता है, गुलाब का फूल गुलाब का फूल होता है, गेंदे का फूल गेंदे का फूल होता है। कंपेयर नहीं करना। खुद को क्यों कंपेयर करते हो? वो सुंदर है मैं सुंदर नहीं हूँ, वो अच्छा है मैं अच्छा नहीं हूँ, उसमें ये है, उसके पास पैसा है मेरे पास पैसा नहीं है। भाई रुको रुको ज़रा रुको। चमेली का फूल है, लिली का फूल है, कोयला है, हीरा है, दोनों की वैल्यू है अपनी अपनी जगह। पर नहीं, हीरा हो जाते ना तो क्या पता सोचते कि बस हीरा, मुझे तो वो होना था। हीरा भी तरसता है कोयला होने के लिए, जब वो किसी की आंखों में डलता है, जब वो नूर बनता है किसी की आंखों का। कोयला हीरा बनने को तरसता है, जब हीरा किसी के गहनों में जड़ा जाता है, किसी के, सब्र नहीं आता ना। एक जगह जहाँ हो वहाँ अच्छा नहीं लगता, दूसरा अच्छा लगता है, दूसरे की थाली में ज़्यादा घी दिखता है हमेशा। हाँ तो देख लो ना, फिर घी ज़्यादा है तो वज़न भी तो उसी का बढ़ेगा। तुम डाल लो अपनी थाली में घी, एक्स्ट्रा लगा लो, मन कर रहा है तो, नहीं पर चलिए क्या करना है, उस जेलिसी को, उस इशू को ख़त्म करके आना है वहाँ से। समझनी है ये बात, उन्होंने किया था, आपके पेरेंट्स ने कर दिया, आप मत करना अपने बच्चों को। कंपेयर मत करना कभी भी अपने बच्चों को किसी के साथ। हर बच्चा यूनिक है, हर इंसान यूनिक है, आप यूनिक हो, मैं भी यूनिक हूँ, हाँ ऑफ कोर्स। तो बस जब हम सब यूनिक हैं और सबको डिवाइन ने ऐसा ही बनाया है, ऐसा ही, वो नहीं बना देते फिर सबको एक जैसा ही बना देते, मज़ा आता फिर कुछ दुनिया में, सारे इंसान एक जैसे हो जाते हैं, रोबोट की तरह फिर घूमते रहते, आ जाता फिर मज़ा। हाँ फिर ये सारी कहाँ से कहने को मिलती, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं, ये काला है, ये गोरा है, फलाना है, ढिमकाना है, हाँ क्या मज़ा आता है ना वैसे।
औरतों को गॉसिप में बहुत मज़ा आता है। आपने देखी होंगी ना, औरतें गॉसिप करती रहती हैं, कैसे कैसे मतलब कैसे इतने घंटे बिता देती हैं गॉसिप कर करके, माय गुडनेस। उफ। चलो, पहली बात, कंपेयर नहीं करना। आपको कंपेयर किया गया, आप में जेलसी का इशू आया। आपको बहुत मौक़ों पे सिक्योर फील नहीं कराया गया, आप में इनसिक्योरिटी का इशू आ गया। आपको हमेशा ये फील कराया गया कि तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुम ऐसा कर सकते थे, ये गलत है, सोसाइटी के नज़रिए से ये गलत है, तुमने ये कर दिया तो अब तुम गलत में गिर गए हो, तुम्हें शेम आ गई, तुम्हें गिल्ट फील होने लग गया। अब वो सारी एनर्जी तुम्हारे अंदर पड़ी है, और वो एनर्जी नहीं है, वो ब्लॉकेज है। अब वो सारा कूड़ा कचरा पड़ा है तुम्हारे अंदर, और तुम सोच रहे हो कि हायर लेवल की चीज़ें मुझे क्यों नहीं मिल रही, मुझे लव क्यों नहीं मिल रहा, मेरा पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मुझसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहा, मुझसे नो कॉन्टैक्ट में क्यों है, वो भाग क्यों गया है, वो रन क्यों कर गया है। क्योंकि देख लिया आपका काला चेहरा उसने, आपके अंदर का कालापन उसने देख लिया, वो जाल, आपके अंदर के वो धागे लिपटे हुए वो देख लिए उसने, आपकी ब्लॉकेजेस देख ली उसने, इसलिए भाग गया, वो रन कर गया आपसे कि यहाँ कुछ नहीं है भाई साहब, पाने को अपने आप को कौन ड्रेन कराए, भाग गया, भागे ही गा। वो बीमारियाँ आपके अंदर पड़ी हैं, क्या करना है फिर, ठीक करना है। उन मौक़ों पे जहाँ जहाँ आपको वो वोंट्स लगे थे, वो तकलीफ़ें हुई थी, जा जाके उनको ठीक करना है। वहाँ से क्या होगा, वहाँ से आपके वो धागे खुलेंगे, धागे खुलेंगे तो आपकी ब्लॉकेज हटेंगी, ब्लॉकेज हटेंगी तो आपकी जो एनर्जी है वो फ्री फ्लो बॉडी में फ्लो करेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर काम करेगा, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। जैसे ही आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, उसी फ्रिक्वेंसी की चीज़ों में आप अपने आप को पाओगे, उसी फ्रिक्वेंसी की चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं अभी ये सोचूं ना, मैं अभी कुछ भी सोच लूँ, कोई भी चीज़ के बारे में सोच लूँ मैं, वो चीज़ थोड़ी देर में मेरे पास होगी। पता है आपको इस बात का क्यों? क्योंकि कोई लेयर नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है, मैं फालतू में कुछ सोचती भी नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई चीज़ आ गई ध्यान में, या मे भी हो सकता है कोई चीज़ फ्यूचर में होने वाली होती है, वो मुझे पहले से ही दिख जाती है, पता चल जाता है, सब दिख जाता है, क्या ही करें अब। तो ब्लॉकेज नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। खुशी है बस अंदर, सेटिस्फैक्शन है अंदर, बहुत सारा प्यार है अंदर, अनकंडीशनल लव है अंदर। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे यहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। आपके लिए गाया है, आप हो प्यार का सागर, पर तालाब बन के बैठे हो। मैंने कहा था ना, बहती नदी बनना है, तालाब नहीं बनना है, पर नहीं, हमें तो तालाब बनना है। प्यार के सागर हो, पर उसमें इतनी सारी ब्लॉकेजेस, इतने धागे लिपटा के रखे हैं, वो पानी दिख ही नहीं रहा किसी को, वो सागर दिख ही नहीं रहा किसी को। अरे आपको ही नहीं दिख रहा, औरों को कहाँ से दिखेगा, इतनी सारी ब्लॉकेजेस लगी हैं। वो याद है ना, महाभारत में भीष्म ने वो बाणों से गंगा को रोक दिया था, वो बाणों का एक जाल बना दिया था, वो बाणों का जाल, वो बाण लगे हुए हैं, वो तीर लगे हुए हैं, तीरों का जाल बना दिया था, वो तीर लगे हुए हैं, उन तीरों का जाल बना हुआ है। तो वो अंदर की गंगा, वो प्यार की गंगा, वो प्यार का सागर, वो रुका पड़ा है अंदर, वो ब्लॉकेजेस लगी हैं सारी, वो बाहर नहीं आने दे रही, उसको फ्लो नहीं होने दे रही। इसको करना क्या है फिर, निकालने हैं वो तीर खींच खींच के। कौन निकालेगा? आप निकालोगे, आपको ही पता है आपके तीर कहाँ हैं, कहाँ कहाँ लगे थे, किन किन मौक़ों पे लगे थे। दर्द हुआ था ना जब लगे थे तीर, कब हेल्पलेस फील किया था, कब अनअटेंडेड फील किया था, कब इनसिक्योर फील किया था, कब डरे थे पहली बार, और फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर डरते ही चले गए थे। वो लेयर है सारी, वो धागे लिपटे हैं सारे, वो खोलने पड़ेंगे। मेहनत लगती है भाई धागे खोलने में। सुलझाया है कभी उलझे हुए धागों को, सूत के धागों को, कच्चे सूत के धागों को? मैंने सुलझा रखा अपने बचपन में बहुत ज़्यादा बार, क्योंकि दादी के पास बैठती थी, दादी के पास रहती थी, दादी सूत काटती थी और उस सूत को फिर वो बुनती थी, और बहुत बार वो उलझ जाता था, तो वो सुलझाने के लिए मुझे देती थी, और मैं बड़े प्यार से, बड़े सॉफ्ट तरीके से उसको सुलझाया करती। जैसा मैं सुलझाती थी वैसा कोई नहीं सुलझा सकता था। अभी भी तो मैं वही कर रही हूँ, आपके धागों को सुलझा तो रही हूँ। कितनी अच्छी हूँ, थैंक यू गाइस।
तो सुलझाना है उन धागों को, उलझे पड़े हैं जो, लिपटे पड़े हैं जो, निकाल देना है उनको। और ये कोई सूत के धागे नहीं है कच्चे, ये मजबूत वाले धागे हैं। पतंग की रील देखी है ना, कितनी सख्त होती है, वैसे वैसे लिपटे हैं। मतलब तार ही लगा लो, तार, बेड़ियाँ लिपटी हैं। खोलना है उन बेड़ियों को, उन्होंने आपको लहूलुहान करा हुआ है, दबाया हुआ है, गर्त में फेंका हुआ है, निकलना है उससे, खोलना है उन बेड़ियों को, आकाश में उड़ना है खुले पंछी की तरह। तो जैसे जैसे इन बेड़ियों से निकलते जाते हो, जैसे जैसे ये ब्लॉकेज हटती जाती है, आप जेलसी से निकलोगे, जेलसी से निकलोगे। जेलसी की एब्सेंस में क्या होगा? लव होगा। जहाँ जेलसी होती है वहाँ लव नहीं रह सकता है। जेलसी का इशू निकलेगा, लव भर जाएगा। इनसिक्योरिटी का इशू निकलेगा, सिक्योरिटी भर जाएगी। एंजाइटी का इशू निकलेगा, पीस भर जाएगी। और फिर आप क्या हो जाओगे? पीस हो जाओगे, हैप्पीनेस हो जाओगे। ग्रीफ निकलेगा तो हैप्पीनेस भरेगी, क्योंकि हैप्पीनेस की एब्सेंस ही ग्रीफ है भाई साहब। हैप्पीनेस की एब्सेंस ग्रीफ है। सेटिस्फैक्शन की एब्सेंस ग्रीड है, लालच है। लव की एब्सेंस जेलसी है, हेट है। जब ये निकल जाएंगी तो लव आ जाएगा। ऐसा नहीं कि लव आएगा फिर ये निकलेंगी, नहीं। लव को आने की जगह कहाँ है? भरा पड़ा है जेलसी से अंदर सब कुछ, ग्रीफ से। वो पस पड़ जाती है ना फोड़े पे, वो पड़ी हुई है। अब देख लो, सामने वाले को दिख गया आपका वो पस पड़ा हुआ अंदर का सारा सिस्टम, भाग गया इसलिए आपका पर्सन आपसे। अब आप ही बताओ, आपको अगर किसी की ऐसे पस दिख जाए, फोड़े की पस दिख जाए पड़ी हुई, आप जाओगे उसके पास? देख लो खुद से ही, जाते हो तो कहोगे हाँ मैं तो जाऊंगा, हाँ मैं तो करूंगा उसको ठीक, मैं तो ऐसे छोड़ के ना भागूं। फिर भाग गया आपका पर्सन, तो मतलब फिर वो आपका पर्सन ही नहीं है। फिर ऐसे सेल्फिश इंसान के लिए क्यों यहाँ तड़प रहे हो? फिर उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका जो आपके लिए इतना अच्छा करते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? रोज़ आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और इतने अच्छे से आपको गाइड करती हूँ। वीडियो लाइक करी है कभी मेरी? बात करते हैं, चलो मुझे क्या। तो एक एक ब्लॉकेज हटेगी, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आगे बढ़ोगे, एक एक फ्रीक्वेंसी को कवर करोगे। बता दिया ना, जेलसी हट जाएगी तो लव आ जाएगा। लव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत हाई होती है। जब लव आता है तो लव जैसी सारी चीज़ें आसपास होती हैं आपके लोग आपसे प्यार करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं। आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव आता है। जब आपकी लाइफ से इनसिक्योरिटी चली जाती है तो बहुत सारी सिक्योरिटी, बहुत सारा पीस, बहुत सारी अबंडेंस आती है। तो जैसे जैसे अपने इश्यूज को निकालते जाओगे वैसे वैसे हायर फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आपके पास आती चली जाएंगी। आप 3rd फ्लोर से 5th फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे, 7th फ्लोर पे चढ़ते चले जाओगे। और जितने फ्लोर पे आप ऊंचा जाते जाओगे वहाँ उतना ही लाइट फील करोगे, उतना ही अच्छा फील करोगे, उतना ही खूबसूरत फील करोगे। अपने आप को फूलों से सजा हुआ पाओगे। तो क्या समझे, क्या करना है? अपने इश्यूज को हील करना है। पहले इश्यूज को देखना है, पहले तो देखने को तो तैयार हो। कोई दिखा रहा है तो देखो, तो आपका पर्सन आपको दिखा के चला गया पर आप अपने घाव नहीं देख रहे हो, अपने पर्सन को देख रहे हो कि अरे रे वो तो भाग गया। अरे पहले देख तो लो भाई, क्या देख के भागा है? पहले इसको ठीक कर लो। जब ठीक हो जाओगे, हील हो जाओगे, जब लाइट बन जाओगे तो ये लाइट बहुत दूर तक चली जाएगी। आपके पर्सन को आपकी लाइट दिख जाएगी, वो वापिस आ जाएगा। फिर मर्जी है रखना मत रखना। आपका पर्सन अगर सुन लेगा ना मेरी बात मुझे मारने ना दौड़ पड़े कि मैं क्या सिखा रही हूँ आपको, है ना। पर मैं तो अच्छा सिखा रही हूँ ना आपको, और आप करोगे तो इसमें आपका फ़ायदा है ना। तो सबको दिख जाएगी आपकी लाइट। फिर सबको आपसे लाइट मिलनी शुरू हो जाएगी, सबको आपसे प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आप मैग्नेट बन जाओगे। फिर सबको अच्छा लगेगा आपको देखना, आपसे बात करना, आपसे मिलना। सबको आपकी क्रेविंग होगी। क्यों होगी? लाइट की क्रेविंग सबको होती है। कौन रहना चाहता है अंधेरे में? सब खुशी से रहना चाहते हैं, पीस में रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं। सबको प्यार चाहिए, हम ह्यूमन बीइंग हैं, प्यार चाहिए हमें, सबको प्यार चाहिए। प्यार दो, प्यार लो चलो, जब आपका पर्सन आता है, आपको देखता है, देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार, छलका आंखों से प्यार, दिल में बजी गिटार।
जब बाहर से देखता है वो आपको तो बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ा सा जब हम पास आते हैं तो दूर से ही देख के आते हैं ना, फिर थोड़ा सा अंदर झांक के देखता है तो ओ माय गुडनेस अंदर ये क्या पड़ा है, इतनी गंदगी, ओ माय गुडनेस भाग जाता है। तो वहाँ गंदगी पड़ी है, इश्यूज पड़े हैं, ब्लॉकेजेस पड़ी हैं, उनको निकालना है। जैसे जैसे उनको निकालोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी। फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो क्या होगा, हाई लेवल की चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। अब चाहिए है पीस, पड़े हो जेलसी में, तो कहाँ से आएगी, पहले जेलसी हटानी पड़ेगी, पहले इनसिक्योरिटी हटानी पड़ेगी, पहले नीडीनेस हटानी पड़ेगी, को डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी, डिज़ायर हटानी पड़ेगी, ग्रीड हटाना पड़ेगा, फिर जाओगे हायर फ्रीक्वेंसी में। एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाओ, पहुँच जाओगे इमेंस जॉय में, अल्टीमेट हैप्पीनेस में, इनलाइटनमेंट में। मज़ा आएगा फिर बहुत, फिर रहोगे खुश पूरा टाइम, खुश रहोगे। फिर थोड़ा सा टिक्का ना टेढ़ा लग गया, थोड़ा सा ऐसा ही होता है जल्दबाजी में करोगे तो कोई काम। चलो आपके पर्सन की एनर्जी बता दूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई होप समझ आ गया होगा कैसे यूज़ करना है। खुद को वो हो जाना है, क्योंकि हमें वो मिलता है जो हम हैं, ना कि जो हम दिखा रहे हैं। मांगते रहो, एफर्मेशन देते रहो, आई एम वेरी गुड सोल, आई एम वेरी प्योर सोल, आई एम लव्ड, आई डिजर्व लव। आएगा ऐसे कुछ, यस आई एम लव, आई एम लव, यस, तब मिलेगा लव। जब आप खुद लव हो, यस आई एम हैप्पीनेस। और ऐसे कहने से हैप्पीनेस नहीं होती, फील, वो हैप्पीनेस का फील, कभी तो अच्छा फील करा होगा ना, उस टाइम को याद करो, उस फील को याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको याद करो। जो एक्सपीरियंस हमें मिले हैं, हर एक्सपीरियंस मिला है हमें, अनकंडीशनल लव भी मिला है अपनी लाइफ टाइम में। हमने सारे एक्सपीरियंस, सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, कभी ना कभी हैप्पीनेस भी थी हमारे पास। उनको याद करो, याद कर करके खुश हो, वाह वो कितने अच्छे मोमेंट थे, वाह वही पीस हूँ मैं, वही हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा खुद को इस फ्रिक्वेंसी में रखो, फिर सारी अच्छी चीज़ें आपके पास होंगी। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। ये सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। क्या झूठ बोला था मैंने, गाना ऐसे ही गा दिया मैंने, आ गया होगा कार्ड, कर दिया होगा प्रूव, डिवाइन ने वही प्रूव करते हैं मेरी सारी बातों को। वेल, आपके पर्सन आपको स्टॉप कर रहे हैं, उनकी लाइफ में समुद्र मंथन चल रहा है। कुछ के पर्सन तो ब्लैक मैजिक से सफ़र कर रहे हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, अपना पर्सन एक भी सेकंड के लिए दिमाग से नहीं निकलता है, किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा है, बेवेयर गाइडेंस ले सकते हो पर्सनल 9992334051 पे। क्यों? क्योंकि ब्लैक मैजिक है। और याद रखें, ब्लैक मैजिक किसी के कराने से हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ब्लैक मैजिक और पैरासाइट की वीडियो जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा किन किन सिचुएशंस को हम ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। आपके पर्सन इस बॉन्ड को फील करते हैं, इसको समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि उनकी भी हीलिंग हो रही है फास्ट। इधर आप ग्रो कर रहे हो ना, आपके पर्सन की देखो डे बाय डे मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, चेंज होती हुई। मंथन चल रहा है 100%, बट वो एक के बाद एक स्टेप चढ़ रहे हैं। ये एक्शन का भी कार्ड है, आपकी तरफ आ रहे हैं आपके पर्सन। बी रेडी। या ये ऐसी गंदी शक्ल दिखाओगे क्या उनको? सेल्फ लव में आ गए हैं आपके पर्सन भाई साहब। मतलब काम कर लिया आपने खुद पे, इतना सारा पर्सन रेडी हो रहे हैं। जब आपको पता है ना आपके पर्सन सेल्फ लव में आते हैं तो क्या होता है, चूज करते हैं वो आपको सारी दुनिया के ऊपर। होते तो आप ही दुनिया उनकी। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। उनको लॉन्लीनेस फील हो रहा है। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन याद आ रहे हो, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। याद आने से तेरे जाने से जान जा रही। बटरफ्लाई बन के वो उड़ के आ जाना चाहते हैं आपके पास। आप इधर फ्लावर बन गए हो, आपके पर्सन वहाँ बटरफ्लाई बन चुके हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनकी हीलिंग डन हो चुकी है। एंड यस 100% मैं आपकी मैरिज देख पा रही हूँ। मैरिज का मतलब ये फिजिकल 3D मैरिज से नहीं होता,
अगर आप उस कंडीशन में हैं तो उससे भी है, लेकिन अगर आप 3D मैरिज नहीं तो ये 5D मैरिज होती है। 5D मैरिज का मतलब ये होता है कि आपके पर्सन आते हैं, अपने कनेक्शन को पहचान कर, अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को पहचान कर आपके पास आते हैं, अपनी सारी फीलिंग्स को कबूल करते हैं, आपके साथ रहना कबूल करते हैं और आपको एक कमिटमेंट देते हैं हमेशा आपके साथ रहने का, फिर वो आपको हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ये होता है, पता चल गया है उनको और वो बैलेंस हो रहे हैं। तो सारे कार्ड चीख चीख कर क्या कह रहे हैं, सब क्या कह रहे हैं, सारे कार्ड क्या कह रहे हैं? मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार करना, तुझे सामने बिठा कर तुझसे है प्यार करना, यही सोच रहे हैं एग्जैक्टली। नेक्स्ट एक्शन देखना था मुझे। आपके पर्सन को, कुछ के पर्सन को बहुत जेलसी हो रही है आपसे। आप एकदम से कैसे निकल गए इस सिचुएशन से, आपको ये उनके पर्सन है जो फेक पर्सन है, जो पर्सन है ही नहीं, वो जल रहे हैं अब कि आप इतना चमक कैसे रहे हो, आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया भाई साहब, मतलब हो क्या रहा है, उनको जेलसी हो रही है। कुछ के पर्सन अब बस सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, यस, कि कब मैं एक्शन ले लूं। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपका वेट कर रही है, आपके पर्सन बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। और कुछ के पर्सन, ओ माय गुडनेस, और मैं इससे भी बड़ा कार्ड मांगू ही क्या, शिव शक्ति मैरिज मीन्स रीयूनियन। बहुत लोगों का मैं परमानेंट रीयूनियन देख रही हूँ भाई साहब, ये परमानेंट रीयूनियन का कार्ड है। मार्क इट। अगर आप अपने रियल पर्सन को डील कर रहे हो तो आपका रीयूनियन होने वाला है, और अगर आप अपने फेक पर्सन को डील कर रहे हो तो आपका रियल पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, आपका रीयूनियन होने वाला है। पर्सन कैसा है, रियल है, फेक है, नया पर्सन कब आएगा, नहीं आएगा, पर्सनल गाइडेंस लो ना भाई, इतनी तो महंगी नहीं है कि जान ही निकल जाएगी, लेंगे इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल है, फिर भी ना लो तो उसमें मेरी गलती नहीं है। उनकी हीलिंग बहुत फास्ट हो रखी है, फाइनेंस उनका बहुत अच्छा चल रहा है। अगेन रेड फ्लैग है, कुछ लोगों के पर्सन सिर्फ लस्ट के लिए उनके साथ हैं। बी अवेयर, निकलिए इस रिलेशनशिप से। अगर आपके पर्सन आपको लगता है कि सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए, सिर्फ अपनी फिजिकल नीड के लिए आपके पास आते हैं, रेड फ्लैग है। आप कोई चीज़ नहीं हो कि आपका कोई यूज़ करे, क्या अपने आप को इतना वो बना के रखते हो। यस, आपके पर्सन के रिबर्थ का टाइम हो गया है, अब उनका रिबर्थ होगा। रिबर्थ का मतलब होता है उनको सब समझ आना, उनकी आंखों से सारी पट्टियां हट जाना, उनको सब समझ आ जाए बहुत जल्दी। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, दूसरा कार्ड आ गया है ये बिगिनिंग का, सनशाइन का। यस, आप फ्लावर, वो बटरफ्लाई, क्या बात है। फूल मैं भेजूं दिल ये करता है, पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं। ओके, पर्सन को ये लग रहा है कि आपने उन्होंने आपको जहाँ छोड़ा था अभी आप वहाँ हो ही नहीं, मीन्स आप बहुत ऊपर चले गए हो, आप बहुत आगे बढ़ गए हो। तो अब वो यही सोच रहे हैं कि कैसे आए आपके पास, आपका पता किससे पूछें। घर वाले पते की बात नहीं कर रही हूँ, आपके असली पते की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आप जिस फ्रीक्वेंसी पे आप हो, 3D में हो, 5D में हो, वहाँ का पता पूछ रहे हैं। मैं बता दूंगी उनको आपका पता, डिवाइन बता देंगे उनको आपका पता, वो डिवाइन की शरण में है, डिवाइन बता रहे हैं उनको, सब कुछ गाइड कर रहे हैं। अब मुझे आपकी एनर्जी देखनी है। अच्छा, आज जिन लोगों का बर्थडे है, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। और जो आज नए ट्यून की जिन्होंने आज न्यू ट्यून किया है उनका दिल से वेलकम है। अच्छा, मैं नयों को वेलकम करती हूँ तो पुराने को खुन्नस खाने की ज़रूरत नहीं है, पुरानों का भी वेलकम है, पुरानों का तो ज़्यादा ही वेलकम है। आप कहोगे हमें तो कभी वेलकम नहीं किया, नयों को बड़ा वेलकम कर रहे हैं मैम। अरे भाई, तो अब याद आया ना, आप तो मेरे मतलब क्या ही वेलकम करूँ मैं आपको, इतना प्यार से बोली हूँ, इतने दिन गाने सुनाए हैं, तो वेलकम नहीं है और क्या है ये, खुद ही ऐसे ही हमें नाराज़ हो जाते हैं। ओहो, अभी मैं नयों की ही बात करी थी, तो ये नयों की एनर्जी है, बहुत लो एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं नए लोग, और बस धसे जा रहे हैं और मांग रहे हैं कि हेल्प कर दो कोई। हूँ तो कर तो रही हूँ हेल्प, अब आओ तो बाहर, जाके देखो सारी पुरानी वीडियो उठा के, फिर आ जाओगे बाहर इस एनर्जी से। अच्छा, मेरे थोड़ा मैं अपने जो मेरे खास मेरे पुराने उनकी देख रही हूँ, उनकी क्या है, नयों की पहले पिक हो जाती है, नाम लिया और हाजिर।
आहा, पुरानों की तो बात ही समझो, पूछो ही मत। अच्छा, अभी एक और निकल के आ गया। जो लोग अभी बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन में हैं, उनके पर्सन या उनके खुद के ऊपर वो ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी से सफर कर रहे हैं, भाई तुम पर्सनल गाइडेंस लेके अपनी सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं निकलते? क्यों अपनी लाइफ को हेल बनाया हुआ है तुमने? बाहर निकलो ना इस सब से। ऐसे मतलब ये कार्ड दिखाओगे मेरे को? मुझे नहीं देखने होते ऐसे कार्ड। ये अच्छा है, जो अब आ गए हैं बिल्कुल न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं और न्यू बिगनिंग कर चुके हैं, क्लैरिटी मिल गई है जिनको, उनकी लाइफ में अब चांद निकलने वाला है। निकल चुका है कुछ की में, कुछ का हारमोनियस रियूनियन हो चुका है, बता दिया है उन्होंने मुझे, और बताते रहा करो। बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। कमेंट करके अपनी सिचुएशन बताया करो ताकि मुझे पता चले कि मुझे कितना किस टाइप के वीडियो बनाऊं, कितनी ज़्यादा हीलिंग आपको शेयर करूं, क्या करूं, कैसे करूं। मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप लोग किस किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। सिर्फ देखा मत करो, कुछ कमेंट करके बताया भी करो। लाइक मत करा करो वीडियो को, कोई नहीं। ये चांद निकलने वाला है। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, अपने हुस्न की सरा से पूछ लो, चांदनी पड़ी हुई है मांद क्यों, अपनी ही किसी अदा से पूछ लो। यस, जिनका अब रिबर्थ हो गया है, जिनको क्लैरिटी मिल गई है, जिनकी हीलिंग एक लेवल तक डन हो गई है मेरे गाने सुन सुन के, उनका परमानेंट रियूनियन होने वाला है। या तो अपने पर्सन से मिल जाएंगे, रियल पर्सन से आ जाएगा पर्सन और फिर कभी नहीं जाएगा, या अगर रियल पर्सन से ही डील कर रहे हैं तो उसके साथ परमानेंट रियूनियन हो जाएगा। क्योंकि कुछ पर्सन जो होते हैं वो तब तक आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं जब तक उनका फाइनेंस का, जब तक वो अपनी लाइफ में सब कुछ सॉर्ट नहीं कर लेते, पूरा कार्मा क्लीन नहीं कर लेते, तब तक वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। जैसे ही वहाँ उनका कार्मा क्लीन होता है वो तुरंत आके आपको कमिटमेंट दे देते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में आपका रियूनियन तो होने वाला है। आप अपने ट्रू लव से तो मिलने वाले हो। मेरा तो मुंह अभी से मीठा हो गया है, कोई ज़रूरत नहीं है मिठाई मिठाई भेजने की। रियूनियन हो जाएगा फिर मुझे कौन याद रखता है, फिर तो भूल ही जाते हैं सब। तो कोई नहीं, मुझे तो अपना काम करना। ठीक है, एंजल गाइडेंस ले लूँ सबके लिए। हाँ, 3 कार्ड दे दिया डिवाइन ने। अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव नए लोगों के लिए है, जो माफ नहीं कर पाए हैं, माफ नहीं कर पाए हैं तो सिचुएशन में स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। माफ करना है, आगे बढ़ जाना है। ग्राउंड योर सेल्फ, अपने आप को ग्राउंड करना है। ग्राउंड करने का मतलब क्या होता है? आप अपनी ख्याली दुनिया में हो और दुखी पड़े हो, उदास पड़े हो, कोई भी वर्ल्डली काम आप नहीं कर रहे हो। बैलेंस बनाना है दोनों में। ऑफिस जाना है मन लगा के, खाना बनाना है मन लगा के, जो भी कर रहे हो उसमें अपना पूरा मन लगाओ, उसमें अपनी पूरी एनर्जी डालो। सारी एनर्जी पर्सन को दे रखी है, डिवाइन मना कर रहे हैं ऐसा करने से। डिवाइन कह रहे हैं खुद को ग्राउंड करो, खुद को अच्छा फील कराओ और होशपूर्वक रहो। जो कर रहे हो, खाना खा रहे हो तो होशपूर्वक खाओ। खाना कब खा लिया पता ही नहीं है, क्या खा लिया पता ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत भी खाते हो उसको होशपूर्वक जाके तो खा लो। पता है मुझे हालत खराब है, बट इतनी भी खराब नहीं है कि ध्यान ही ना दे सको चीज़ों पे, कि डिवाइन को फिर बोलना पड़े। रिवॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को रिवॉर्ड करो ना। जो चाहते हो कि आपका पर्सन आपके लिए करे वो चीज़ें खुद के लिए करो। अरे भाई, खुद को घुमाने ले जाओ, खुद को शॉपिंग कराओ, खुद से बातें करो, अपने आप को रिवॉर्ड करो। कैसे करोगे ये आपको पता, आपको क्या अच्छा लगता है वो खुद के लिए खुद से करो। खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को लव करो, खुद को गले लगाओ कस के, शीशे में देख के खुद को किस करो। ये हो गई एंजल गाइडेंस। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अच्छा, कल से हम चक्रास शुरू कर रहे हैं। रूट चक्रा से हम स्टार्ट करेंगे, क्राउन चक्रा तक हम जाएंगे। वैसे हमारी जर्नी में सिर्फ 7 ही चक्रास नहीं होते, 124 चक्रास होते हैं, बट वो सारे इन्हीं चक्रास के बीच में आ जाते हैं। तो हम इन्हीं चक्रास को डिटेल में, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कर लेंगे। कुंडलिनी के बारे में मैंने आपको मेन सी जानकारी दे दी है, मोटी मोटी सी। अब क्या होगा, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, किस चक्रा पे कुंडलिनी का क्या रोल होता है, उसकी क्या क्या ब्लॉकेजेस निकलती हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कौन से चक्रा पे काम चल रहा है। ये सारी हम 1 बाय 1 ले लेंगे। सबसे पहले हम रूट चक्रा लेंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चक्रा होता है किसी भी इंसान
इंसान के लिए, किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है, इंसानों के ही होते हैं वैसे चक्रास। तो कल से हम रूट चक्रा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि मैम इस टॉपिक पे प्लीज़ बना दीजिए, तो यस, वैसे मैं सारे ही टॉपिक करूँगी। हम एंजल नंबर भी लेंगे, हर नंबर लूँगी मैं, हर एंजल नंबर लूँगी और उसकी डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी कि जर्नी के किस पड़ाव पे कौन सा नंबर दिखे तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है, अलग अलग पर्सन के हिसाब से उसका क्या मतलब होता है, सारी डिटेल मिलेगी, सारी क्लैरिटी मिलेगी। चिंता क्यों कर रहे हो, बस तुम लगे रहो, जुटे रहो, जैसा डिवाइन बोलते हैं वैसा करते रहो। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, मैं आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर। लव यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी होली।